Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. मैं बहुत डर गई guys, बहुत डर गई। अब लेकिन आप लोगों को पता है, एक बात बतानी थी। मैंने यहाँ गुड़गांव से बैठ करके एक चप्पल उड़ाई, वो फ्लाइंग चप्पल थी। ऐसी उड़ी और जाके सीधे पता है कहाँ लैंड की? लखनऊ में एक जगह है चिन्हट, वहां पे एक औरत रहती है, सीधे उसके मुंह पे पड़ी यूं पटाख। ऐसे जब पटाख पड़ी ना, वो औरत सीधे लाइव आ गई। और लाइव आने के बाद कचर 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 जो गालियां देख गालियां, मतलब दिखा दिया कि अपब्रिंगिंग क्या है हमारी। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। मिलती हूँ आपसे अपने इंट्रो के बाद। और मेरा वीडियो बड़ा मसालेदार है आज का, तो प्लीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज किसी को फिर से एक बार सच्चाई का आईना हम दिखाएंगे और फिर से लोगों को होगी जलन। अच्छा, मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? बाय द वे, मैं लग कैसे रही हूँ पहले ये बताइए। मैं सुंदर लग रही हूँ ना? अच्छा देखिए, मेरे मुंह पे ना कोई फिल्टर है ना कोई मेकअप है। अब मैं आपको पहले ये दिखा दूं, क्योंकि इन बेचारियों को लगता है कि बड़ा मेकअप करके आती है दीवा मंत्रा। देखो देखो, पाउडर होता तो भी निकल जाता। देखो, है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? नो मेकअप, नो मेकअप लुक इसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस औरत ने बोला मेरे लिए कि ये मेरे लेवल तक तो जा ही नहीं सकती। तो भाई बहन, ये बात बिल्कुल 110% सच है। मेरे लेवल पर पहुंचने के लिए ना तुम्हें वापस स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के बाद KG 1 से तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद पढ़ाई कर करके 15 साल नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी के अंदर। तब तुम मेरे लेवल पर आओगी। तो तुम मेरे लेवल पर आ ही नहीं सकती, तो बात मुझे पता है, इसमें क्या नई बात है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारा लेवल एकदम नीचे है, एकदम नीचे। आज तुम्हारी लैंग्वेज से पता चल रहा था तुम्हारा लेवल। क्या क्या बोल रही थी तुम? सी वर्ड बोल रही थी तुम, साले बोल रही थी तुम, कुत्ते बोल रही थी, है ना? ये सब तुम बोल रही थी। तो तुम्हारे लेवल पर तो हम कभी जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। और इसके बाद कहती है कि मैं गंद बोलती हूँ। भाई मैं क्या गंद बोलती हूँ? मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। अब तुम लोगों की सच्चाई तुम लोग को इतनी गंदी लगती है। हाय, बड़ा दिल दुखता है देख करके कि लोग अपनी ही सच्चाई सुनना नहीं चाहते। और सच बता दो तो बड़ा बुरा लगता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे ऊपर केस नहीं हुआ है? तुम्हारे व्हाट्सएप पे समन्स नहीं जाते? अभी तो तुमने लाइव में बोला। अब तुम इस बात को झुटलाना नहीं, लाइव पूरी हमारे पास रखी है, फिर हम बना देते हैं। देखो शॉर्ट वीडियो, सच्चाई खुल जाती, कलई खुल जाती, तो बड़ी तुम लोग को ना बड़ी खुजलियां होने लगती हैं, है ना? उसके बाद ही कहती है कि अपनी शक्ल देखो। हाय, मैं तो अपनी शक्ल रोज देखती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। ये देखो, ये बाल भी ओरिजिनल है, वो जो है ना नैनोप्लास्टिया जो कराया था ना, ये वाली, ये बचे ना तुम लोग की तरह नकली बाल, ये भी थोड़े दिनों में कट के निकल जाएंगे, है ना? तब ये मेरा असली बाल देखो कितना सुंदर है, मेरी शक्ल भी कितनी सुंदर है ना? थैंक यू मुझे बोलने के लिए। अपनी शक्ल देखो, अभी तक तो मैं 10 बार देखती थी, अब मैं 12 बार देखूंगी अपनी शक्ल। और फिल्टर तो है ही नहीं, देखिए मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोग को, ना फिल्टर है ना मेकअप है, कुछ नहीं है। फिर भी तो इन लोगों से अच्छे दिखते हैं, तो इन लोगों को बड़ी जलन होती है यार। क्यों जलते हो इतना? पुदीना हरा खा लिया करो, अंदर की जलन शांत कर देता है, एकदम ठंडा ठंडा पिल चिल पिल हो जाता है ना? इनको मैंने आंटी क्या बोल दिया, इन्हें बहुत बुरा लग गया। मतलब ये अपने आप को आंटी मानना ही नहीं चाहती। क्यों? तुम्हारे बच्चे के दोस्त तुमको क्या बुलाते हैं? हैं दीदी बुलाते हैं? आंटी ही बुलाएंगे ना? तो तुम आंटी तो हो ना उनकी। मैंने अपनी आंटी थोड़ी बोला था तुमको। तुमको कौन आंटी बनाएगा? तुमको आंटी बनाओ, छी। उसके लिए मुझे अपना लेवल नीचे करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूंगी। मेरे सब्सक्राइबर्स भी तुमको इसलिए नहीं अच्छे लगते, क्योंकि तुम्हारे जो ना आउट ऑफ रीच है वो सब्सक्राइबर, तुम उनको अपना सब्सक्राइबर बना ही नहीं सकती। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गंदा गंदा बोलती है, गंदा गंदा बोलती, पूरे लाइव में बोले गंदा गंदा बोलती है, गंदा गंदा बोलती। क्यों? तुमने अपने ससुर के बारे में नहीं बोला था कि ब्लू फिल्म देखते हैं? अब ये 5 महीना पुरानी बात हो चाहे 1 साल पुरानी बात हो, बोली ना ये गंदी बात तुमने की ना, कि तुम्हारे ससुर ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके टाइटल होते हैं बहू के साथ कैसे करें। अरे क्या करना है उनको बहू के साथ, हमको ये भी डिटेल बताओ। चलो अब बता ही दो। आज आज तो गंदी बात कर ही देते हैं। क्या देखते हैं? कौन सी उनकी बहू? तो तुम ही हो, तुम्हारे साथ करना चाहते हैं क्या कुछ? प्लीज जरा अच्छे से बता देना। गंदी बात, आहा, तुम करो गंदी बात, फिर उसके बाद कर दो वीडियो अपने प्राइवेट, और तुम हमको बोल रही हो कि हम गंदी बात कर रहे हैं। हे भगवान, सच का तो जमाना ही नहीं है गाइस। सच का जमाना गया, अब झूठ बोलना चाहिए। इनका कहना है कि मैं गंदी बात करती हूँ। चलिए आगे। कहती है कि मैंने नीचता की सारी हदें पार कर दी। सीरियसली?
मैंने तुम्हारी सच्चाई बताई तो वो नीचता की हद पार करना हुआ। तो फिर ये वीडियो तो भाई साहब, अब मैं क्या बोलूँ, हद तो पार हो ही चुकी है ना। तो ये वीडियो तो और नीचता से भरा हुआ होगा, क्योंकि इसमें सारी तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारी सच्चाई इज इक्वल टू नीचता। और तुम्हारी सच्चाई की सारी हदें आज हम पार करके दिखाएंगे। हमने सब कुछ लिख के रखा है, तुमने जो जो बकवास की, और हम लाइव भी करेंगे। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। हमारा पति 9 to 5 जॉब करता है और हाउस हेल्प भी है हमारे पास। हमारा घर सच में नहीं चलता है यूट्यूब से, समझ में आई। लेकिन हाँ, हमने ये कभी बोला ही नहीं कि हमारे पैसे नहीं आते यूट्यूब से। हमारे तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं बहन यूट्यूब से, है। हमने कभी नहीं बोला, लेकिन घर नहीं चलता उससे। उसके बाद इसने एक चीज बोली, मेरे को खरगोश की अम्मा, खरगोश की अम्मा, खरगोश की अम्मा बोलती है। मैं तुमको कुत्तों की अम्मा बोली तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमको कुत्तों की अम्मा सुनना पसंद है। आई एम अ प्राउड डॉग मॉम। समझ में आया? तुम्हारी तरह जानवरों को लाके, उनको दिखा के, उनके बच्चे पैदा करा के, कंटेंट बनाने के बाद जब व्यूज डाउन हो जाए तो उन बेचारे मासूम बेजुबानों को गायब कर देना, ये बोल करके कि हमने किसी को दे दिया, ये काम अपना नहीं है। हमारे जानवर हमारे पास जिंदगी भर के लिए आते हैं, मतलब उनकी जिंदगी जितनी होती है वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक। हम उन्हें गायब नहीं करते तुम्हारी तरह। आई एम अ वेरी प्राउड डॉग मॉम। और मेरे कुत्तों का खर्चा शायद तुम जितना खर्च करती होगी ना, उससे कहीं ज्यादा है। दो है ना, और बहुत अच्छे वाले हैं ना, बहुत अच्छे से रखते हैं ना, क्योंकि पैसा है ना। चलेंगे तुमसे, हट। अच्छा मजाक करती हो, गंदा मजाक। ये कहती है कि ये किसी के टैग नहीं लगाती। क्या ये एक ही वीडियो से पॉपुलर हुई थी? हाँ जी, एक वीडियो जब किसी का एकदम वायरल हो जाता है ना, तो वो उस वीडियो से वो यूट्यूबर पॉपुलर हो जाता है और उसको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। और उस तुम्हारे उस एक पॉपुलर वीडियो में बहुत सारे टैग लगे। और झूठ बोलना नहीं, खा कसम अपने घर में जो तेरे को सबसे प्यारा है, खा उसकी कसम और बोल कि तूने दूसरे ब्लॉगर्स के टैग नहीं लगाए थे। तुझे शर्म नहीं आती? झूठ बोल रही फिर से। फिर कहती कि मैं 99% टाइम सच बोलती हूँ, लेकिन तू झूठ बोलती है। तू सिर्फ 2% टाइम जो है सच बोलती होगी। ये तू बस, तेरा जो 2-3 सच है ना वो मैं बता देती हूँ लोगों, आप लोगों को मैं सारे सच इसके बता देती हूँ। इसने एक बार सच बोला है कि इसका नाम क्या है। इसने सच बोला है छोटू बाई कौन है, और उसने छोटू बाई को दिखाया है। उसने अपने मम्मी पापा के बारे में सच बोला कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, और अपने बच्चे के बारे में सच बोला है कि ये नमूना मैंने पैदा किया है। यही सच है इसकी जिंदगी की, यही 4% सच इसने बोले हैं आज तक। उसके अलावा आपको इसके चैनल पे जो दिखता है एकदम सफेद झूठ होता है। अंडे को ये कद्दू बोलती है। वो सोच भाई नेहा करके एक चैनल है ना, जाइए वहां पे क्लिप लगी हुई है, आप लोग खुद देखिएगा। कह रही है हमने तो इन लोगों को बोला था ना कि हमने अंडा खाना छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, अभी तो आज ये हमारे घर में ना कद्दू की सब्जी बनी है। मतलब अंडे के एग करी के ऊपर कैमरा भी था, है ना। ये सब करने के बाद इतना तो सच तुम बोलती हो। उसके बाद जब हम लोग यही बात बोल देते कि तुमने ये क्यों बोला, सब्सक्राइबर्स को इतना भोला समझ रखा है, तो इसको बहुत बुरा लग जाता है। तो नीचता की हद पार हो जाती है और गंदी बात हो जाती है, समझ में आप लोगों को। और कहती है कि तुमने भी तो व्लॉगिंग की थी। हाँ बहन, हमने कब मना किया कि हमने व्लॉगिंग नहीं की थी? हमने किए थे, हमने व्लॉग्स भी बनाए थे, हमने DIY भी बनाया था, हमने मेकअप लुक भी किया था। लेकिन पता है क्या, ऐसा यूट्यूब भी कहता है। देखो तुम्हारे जैसे जो गवार लोग हैं उनको यही पता है कि आओ गंद मचाओ, अपने घर की पंचायती करो सोशल मीडिया में बैठ के, तो पैसा आता। हमारे जैसे लोग, हमने हैप्पी व्लॉग्स बनाए थे, हमने DIY भी बहुत अच्छे किए हुए थे। उस वक्त हमारा चैनल बड़े ही एक्सपेरिमेंट मोड पे था, ठीक। एक्सपेरिमेंट मोड पे YT कहता है कि चेंजिंग योर कंटेंट, और जहां पे सब्सक्राइबर्स आपका कंटेंट पसंद करें बस वही आपका कंटेंट है, बस आप उसी के ऊपर काम करिए। तो हम तो वही कर रहे हैं, और हम तो करीब 3 साल से वही कर रहे हैं। तुम तो अभी अभी कूद गई हो। मैं रिएक्शन दूंगी, मैं रिएक्शन दूंगी, मैं सबसे लड़ाई करके भी मैं रिएक्शन दूंगी। 2 रिएक्शन। अच्छी बोलती है। हाँ, कहती है कि मैं अपनी मर्जी से टैग लगाऊंगी। तो जब तू अपनी मर्जी से टैग लगा रही है तो तू दूसरों को ज्ञान क्यों दे रही कि हमारा टैग, हमारी फोटो क्यों लगाते हो, तेरा नाम क्यों ले। बाय द वे ये कह रही है कि मेरा नाम नहीं लेते, क्योंकि इसको पता है ना कि आज भी इसकी लाइफ में सारे ही सब्सक्राइबर्स मेरे थे। वो मेरी दीवा मंत्रा फैमिली थी जो जहां वहां पहुंची हुई थी, समझ में आया। तो ये चाहती है कि मैं टैग लगाऊं ताकि जिनको नहीं पता वो भी इसके पास जाए। इसी बहाने इसको थोड़ी सी इनकम ज्यादा हो जाए, थोड़े से व्यूज ज्यादा आ जाए, दीवा मंत्रा के सब्सक्राइबर आ जाए। अब क्या करें, रिएक्शन देने कूदे हैं तो रिएक्शन चैनल के ही साथ तो कंट्रोवर्सी करेंगे तो व्यूज आएंगे ना तुम्हारे, हैं। दीपिका का नाम ले लो, सबा का नाम ले लो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम ले लो, फोटो लगा लो, तुम करो तो सब कुछ अच्छा, लेकिन बाकी के रिएक्शन चैनल वाले करें तो बिल्कुल गंदा।
तुम्हारे को तो एक नहीं, तुम्हारे ऊपर रोज एक फ्लाइंग चप्पल उड़ानी चाहिए, चप्पल, जूते, गोबर सब। आई बड़ी बात करती है। कहती है कि मैं जूजू के पैसों से जलती हूँ। चलिए अब यहाँ पे तो देखिए मेरा फेवरेट यूट्यूबर है जूजू, ठीक। जूजू के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये अपने दोस्तों के ऊपर मुझसे रिएक्शन का डिमांड कर रही है। कह रही है कि तुम दूसरों के ऊपर क्यों नहीं रिएक्शन बना रहे, मतलब इनके बाकी के दोस्त जिनके साथ इसके हिसाब से मेरा सेटलमेंट हो गया और मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। रही बात सेटलमेंट की, तो तुम्हारे जैसी औरतों से सेटलमेंट तो छोड़ो, दूर की बात है, सिर्फ वीडियो ही मैं कर सकती हूँ, बात करना तो दूर की बात है। क्या मुझे इंस्टा पे बुला रही, शर्म नहीं आती तेरे को? क्यों आऊं मैं तेरे से इंस्टा पे बात करने, गंदी औरत? नहीं आना मुझे, जो करना है कर ले। अच्छा हाँ, जूजू के पैसों से मैं जलती हूँ, तो सुन, उसने आईफोन लिया तो ये जली, उसने पीआर किया तो ये जली। सुन 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 सुन, अब मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ ना, इसलिए तूने इतनी बड़ी बड़ी झूठी बात कर ली। रही आईफोन से किसी के जलने, मेरे पास खुद के पास आईफोन प्रो मैक्स बहन है ना, तो मैं उसके आईफोन से क्यों जलूंगी। और दूसरी चीज, मेरे घर में इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सब मैक के हैं, एप्पल के, है ना। लेकिन हम ब्लॉगर नहीं है कि हम तुमको बताएं। हम जिस ट्राइपॉड पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं ना, वो भी 18 से 20 हजार रुपए का है बहन। लेकिन हमें कोई शौक नहीं है शो ऑफ करने का, है ना, हमें सिर्फ रिएक्शन देना होता है। इसलिए ये वाली बात दोबारा मत कहना कि तुमसे जलते हैं। जिस दिन तुम मेरी फैमिली, तुम्हें मैं कहती हूँ तुम आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, हम तुमको अपनी फैमिली से मिलाते हैं, देखेंगे तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती है कि नहीं मिलने के बाद उन लोगों से। इससे जलेंगे हम लोग। आई फुट, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना एक ढंग का व्लॉग बना पाई, इनसे जलेंगे हम लोग। ऐसी की तैसी तुम्हारी। कहती है मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, मैंने तो खुद पुलिस से फोन कराया था, मैंने तो खुद ये। तो फिर तुमने बीच में अपने लाइव में क्यों बोला कि हाँ मुझे आते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे मैसेज आते हैं तो मुझे इंस्टा पे भेजो। भाई इंस्टा पे क्या है, सबको इंस्टा पे क्यों बुला रही है आंटी, है? आप लोग एक बात मुझे बताइए, अगर कोई समन भेज रहा है, उसका इसका एड्रेस अगर उसके पास नहीं है, तो वो समन ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है। उसने व्हाट्सएप पे भेजा और इसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। समन्स इंस्टा पे नहीं जाते। ये कह रही है कि इंस्टा पे भेजो, इंस्टा पे भेजो। क्यों? कोर्ट केस तेरी मर्जी से चलेगा कि तेरे को समन कहाँ पे भेजना है, ऐसी की तैसी। गया ना तेरे व्हाट्सएप पे, एक्सेप्ट किया ना तूने, तो क्या झूठ, उसी वीडियो में झूठ भी बोल रही है कि मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, उसी वीडियो में सच भी बोल रही है मेरे पास समन आते हैं व्हाट्सएप पे। वाह 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 वाह, दू प्रूफ दू। ठीक है, तू रुक, रात को आज मैं इस वीडियो के बाद लाइव आऊंगी, थोड़ा इसकी धुलाई और करेंगे। मजा तो आई बहुत तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा लाइव देख करके, कि जहां तुम अपनी औकात पे आ गई, अपनी चिता पे आ गई, है ना, अपना लेवल दिखा दिया तुमने। वो तुम्हारे लाइफ में पता चला कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है ना। हम गाली नहीं देते किसी को। तुमने आज क्या किया है, तुमने आज मेरे सब्सक्राइबर्स को सी बोला है। मेरे ख्याल से तुम AC हो, मतलब अखंड सी हो, सबसे बड़ी तुम, पूरे वाईटी पे सबसे बड़ी AC तुम हो, ठीक। और ये मैं तुमको भी देती हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान को देती हूँ। वापस रखो, क्योंकि दीवा मंत्रा की फैमिली को तुमने गाली दी है। ये गाली तुम रखो, तुम्हारे थोड़ी सी तुम्हारे पापा को देना, थोड़ी सी तुम्हारी मम्मी को देना, थोड़े तुम्हारे छोटू भाई और थोड़े तुम्हारे बच्चे को देना। समझ में आया? गाली किसको देती है सोशल मीडिया पे आके? तेरे को लगता है कि मेरे को गाली देनी नहीं आती? बेटा मैं उसमें भी तेरे से 10 कदम आगे हूँ। पर जो है ना, हमारे संस्कार क्या करें, बोलते हैं कि गाली देनी नहीं चाहिए किसी को। बहुत जब कोई अति कर देता है ना, तब गाली खाता है। अभी तुमने अति नहीं की है, अभी तुम थोड़ा और मेहनत करो गाली खाने के लिए। कहती 1-2 आवर्स की लाइव करती हैं, 1-2 आवर्स की लाइव करती हैं। हाँ, दिन में 4 वीडियो नहीं डालती, लाइव करके डायरेक्ट आके अपने सब्सक्राइबर से बात करती हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, वो चाहते हैं मुझसे इंटरेक्ट करना, तो हम आते हैं लाइव। तुम नहीं आती क्योंकि तुम्हारे लिए वो सिर्फ पैसा छापने की मशीन है। अपना वीडियो डालो, गाली खाओ, फिर भी वो वीडियो देखें, तुम्हें पैसा आए, तुम्हारे घर में रोटी बने। ऐसा हमारा काम नहीं है। हमें पसंद है अपने सब्सक्राइबर्स के मैसेज का रिप्लाई करना, हमें पसंद है अपने सब्सक्राइबर से लाइव आके बात करना, फिर वो चाहे 1 घंटे की लाइव हो, चाहे 2 घंटे की लाइव हो। इसमें तुम मेरे को बताओगी कि मुझे कितने घंटे लाइव करनी है? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोल। मुंह देखा तुमने, अपना मुंह देखा? भाई मुंह देखा हुआ है, तुमसे अच्छा है, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे पैचेस नहीं है, यहाँ पे 50 प्रोडक्ट हम लगाते नहीं हैं। हमारा मुंह एकदम बढ़िया है, ठीक, एकदम बढ़िया है। तुमसे तो बहुत लाख गुना बढ़िया है, बैलेंस्ड है। और साथ में अंदर जो है ना, यहाँ पे जो फिटिंग हुई है दिमाग की,
वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है। तो तुम बॉडी शेम मुझे मत करना, क्योंकि अगर मैं बॉडी शेमिंग पर आई तो तुम्हें रोना आएगा। प्लीज़ डोंट डू इट। फिर कहती है कि मैं तुमको बताऊंगी, मेरे आउटडोर का पैसा कहाँ गया, मैं तुमको बताऊंगी। नहीं, नहीं बताना चाहिए था। तो क्यों ये क्यों बताया था कि तुम्हारा आउटडोर से 1 लाख रुपए आता है, उसके बाद तुम आके रोती हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने घर, फिर उसके बाद तुम तारीफ करती हो कि हमने यूट्यूब से घर बनाया, हम अपना ससुराल चला रहे, हम अपना मायका चला रहे। तो आउटडोर का बिजनेस कहाँ था? तुमने आउटडोर का बिजनेस का जो टूल दिया था ना, वो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को नीचा दिखाने के लिए दिया था, और ये बताने के लिए कि तुम्हारा घर भी यूट्यूब से नहीं चलता। आज तुम्हारे सुर कैसे बदले हुए थे? वो वैसे बाय द वे वो मैंने चला रखी है। तुम्हारी ये हिपोक्रेसी एक बार फिर से बाहर आ गई है। लाइव में बोलती है किसी का शिका घर तो चलता है वाईटी से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हारा घर नहीं चलता वाईटी से, हमारा तो सच में नहीं चलता, और तुम्हारा सच में चलता है। तुम्हारा पहले भी घर वाईटी से ही चलता था, तुम्हारा घर पहले भी लोगों की दया से चलता था। गाइस, ये वीडियो अगर लंबा हो गया ना तो उसको मैं 2 पार्ट में डालूंगी, है ना, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा होने वाला है। इसने जो 50 मिनट तक हगा है लाइव में आके, उसका जवाब है ना, तो ये लंबा होने वाला है। मैंने बहुत पॉइंट्स बना करके लाई हूँ। कहती है काम कर ले मेरे घर में आ करके, कहती है इसी को पता है कि बच्चे कैसे पालना है, इसी को पता है घर कैसे चलाना है, तू मेरे घर में आके काम कर ले। सुन, घसीट के ना तेरे घर से बाहर निकालूंगी, अपने घर का संडास साफ कराऊंगी तुझसे, संटियां मार मार के, ठीक है? अपनी औकात में रह के बोला कर, समझी? एक चप्पल से तो तेरी इतनी मिचली लग गई, और तेरे को मिर्गी का चढ़ गया दौरा, पता नहीं कौन सा दौरा चढ़ गया, तेरे अंदर आत्मा आ गई, भूत प्रेत की कौन सी आत्मा आ गई। तू मुझे अपने घर बुला रही है, तेरी औकात है मुझे अपने घर बुलाने की? आऊं मैं? वाकई में आऊं? बताऊं क्या औकात है? कैमरा ऑन रखूंगी लेकिन पूरा टाइम। मुझे कहती है मैं 10 जूते मारूंगी। आती हूँ मैं तेरे वो पार्लर, कौन सा पार्लर है तेरे घर के बाहर, 7 मैन करके, कौन सा सौंदर्या ब्यूटी पार्लर कौन सा है वो चिन्हट की गली में, वहीं पे ना तेरा घर। आती हूँ, तू 10 जूते मार के दिखा। एक गारंटी देती हूँ, बटोर के ले जाना पड़ेगा तेरे घर वालों को तुझे ऊपर, ठीक है? चप्पल जूते मारेगी मुझे, 10 जूते मारेगी, तेरा मुंह ही जूते जैसा है। शक्ल देख अपनी, एकदम लगता है कि पता नहीं कौन से 10, 12, 25 नंबर का जूता, इतना बड़ा। कहती है मैं लोगों के बीच में गंदगी ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं लोगों के बीच में कोई गंदगी नहीं ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं तो तेरी सच्चाई दिखा सुना रही हूँ, तेरे ही मुंह से दिखा और सुना रही हूँ। वो तुझे इतना गंदा लग रहा है तो तूने किए क्यों ऐसे काम? क्यों किए ऐसे काम? 10 बार तेरा साल में 10 बार तू प्रेग्नेंट होती है, 10 बार तेरा अबॉर्शन हो जाता है। इतनी गिरी हुई नीच घटिया हरकत तुम ही कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी कुछ सहेलियां कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। और क्या तुम अपनी सहेलियों के लिए क्या बोलती हो कि मैं उनको रिएक्शन दूं, उनसे मेरी सेटलमेंट हो गई? मेरी किसी से कोई सेटलमेंट नहीं हुई है। अगर तू प्रूफ कर दे ना तो मैं रिएक्शन अपना चैनल ही बंद कर दूंगी। तू प्रूफ कर, अपनी सहेलियों से बोल कि वो तेरे को स्क्रीनशॉट भेजें कि मेरी इंस्टा पे उनसे क्या बात हुई है, कितनी बात हुई है, और क्या कहाँ पे मैंने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर आज से कभी रिएक्शन नहीं दूंगी, मेरा तुमसे सेटलमेंट हो गया। ला कर दे प्रूफ। बकलोली करना बड़ा आसान होता है। पति ने रिचार्ज करके दे दिया तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मेरे पति का पैसा, वो मुझे अनलिमिटेड वाईफाई, रिचार्ज नहीं बहन, वाईफाई, वो भी अनलिमिटेड अगर लगा के दे रहा है तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी छोटू बाई नहीं लगा पा रही है? हैं? तुझे कभी कपड़े छोटे करने पड़ते हैं, कभी ससुर की ब्लू फिल्म के किस्से सुनाने पड़ते हैं, कभी बाप की बीमारी दिखानी पड़ती है, कभी भाई का पागलपन दिखाना पड़ता है, कभी बहन का घर से भागा हुआ बता के तुझे अपना रिचार्ज कराना पड़ता है, इसलिए तुझे जलन हो रही है। मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। ये हमारे लेवल में डिफरेंस है ना? क्योंकि मैं इज्जतदार घर की हूँ ना, तेरी तरह बेइज्जत नहीं हूँ जिसने पूरे घर की धज्जियां उड़ा करके रखी हैं। समझ में आई? कहती है मेरे पास वो सारे वीडियो हैं जहाँ पे ये जो उसका कोर्ट केस वाला जो सब्सक्राइबर है ना, श्रुति हरियाणा, उनसे इनकी बहसबाजी हुई थी। तो कहती है मैं वो सारे लाइव करूंगी। तो क्या लाइव करेगी? वो सारे वीडियो हमारे पास भी हैं, सारे वीडियो। इनफैक्ट आज का वीडियो भी सेव कर लिया है बहन, आज का वीडियो यूट्यूब पे ही सेव कर रखा है। अपने फोन का डेटा नहीं खराब करेंगे तेरी सड़ी हुई वीडियो के लिए, वो भी रखा है हमारे पास। फिर कहती है कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोगों को क्यों शर्म आनी चाहिए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ससुर तुम्हारे ब्लू फिल्म देखते हैं, बहू के साथ कैसे करें वो देखते हैं, 70 की उम्र में जवान कैसे दिखे वो देखते हैं। और फिर तू क्या कहती है तेरे नाम से हम लोगों को ऑर्गेजम होता है? नहीं 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 बहन, ऑर्गेजम की भूखी तू है। ऑर्गेजम की सबसे बड़ी भूख तेरे अंदर है, इसलिए तू अजीबोगरीब प्रोडक्ट खरीद के लाके उनका बनाती है वीडियो। आए इसको ना अपनी वजाइना में डाल लीजिए तो वो टाइट हो जाएगी। आइए मैं आपको अपनी वजाइना टाइट करना। तुझे क्यों करके रखनी है टाइट अपनी वजाइना, जरा बता? ऑर्गेजम चाहिए तुझे? तुझे तो मिला ना मेरी फ्लाइंग चप्पल से इतना बड़ा। अभी तक
तेरे जो फ्लाइंग चप्पल का इम्पैक्ट था ना, वो दिखा, तेरे लाइफ में दिखा, तेरे को बहुत ऑर्गेजम मिला और तू इतना खुशी से उछलती कूदती आ गई लाइव करने के लिए। यार कोई बात नहीं, ऐसे ऑर्गेजम हम तुमको देते रहेंगे, ठीक। हमें नहीं मिलता तुम्हारे संडास जैसे मुंह से ऑर्गेजम, आई गेस किसी को भी नहीं मिलेगा, गली के कुत्ते को भी नहीं मिलेगा। सच्चाई तो यही है। अब बोलेगी बॉडी शेम कर रहा है, तो तूने कितना किया ना। तुझसे तो मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, ओरिजिनल हूँ। नो मेकअप नो फिल्टर, दिखा दिया अभी। तुम जलती हो मुझसे, तुम जलती हो मुझसे, क्यों जलती हो इतना, जरा हमें ये बताना टच्ची मेरी। कहती है मैं बिना मतलब के साइक्लोन के पीछे पड़ी हूँ। ना 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 ना, बिना मतलब के साइक्लोन के पीछे नहीं पड़ी हूँ। इनफैक्ट जैसा तूने बोला ना कि लोगों से मेरा सेटलमेंट हो गया, जिन लोगों को तू बोल रही है जिनसे मेरा सेटलमेंट हुआ, उनसे नहीं हुआ था, साइक्लोन से हुआ था सेटलमेंट। और मेरे सारे सब्सक्राइबर जानते थे कि साइक्लोन जब तक सोशल मैसेज गलत वाले नहीं देगी तब तक मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। और जैसे ही उसने गलत सोशल मैसेज दिया, मैंने वीडियो बनाने चालू कर दिए। साइक्लोन से सेटलमेंट हुआ था, जो अब खत्म हो गया है, क्योंकि वो गलत सोशल मैसेज दे दी, जैसे तुम देती हो, हमेशा देती हो और आगे भी देती रहोगी, क्योंकि तुमसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, बर्बाद है एकदम, जिसको कहते हैं ना अपने डिग्री डिप्लोमा जो भी किया ना तुमने, सब में आग लगा दो, क्योंकि वो किसी काम के है नहीं। पढ़ाई लिखाई तुम्हारी ना तुम्हारी लैंग्वेज में नजर आती है, ना तुम्हारे वीडियोज में नजर आती है। जिस टाइप का कंटेंट तुम बनाती हो उसमें तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नजर नहीं आती। एमबीए किया है तुमने, मास्टर ऑफ बकचोदी एडमिनिस्ट्रेशन किया है तुमने, आई गेस सो यही वाला एमबीए किया है तुमने। दो तरह के होते हैं ना, एक होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है मास्टर ऑफ बकचोदी एडमिनिस्ट्रेशन। तुमने सेकेंड वाला किया है, तुम उस टाइप को बिलोंग करती हो। कहती है कि मैं इनके पीआर से जल रही हूँ। वेल, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं बताना चाहती हूँ कि इन लोग जो पीआर करते थे, इसकी सहेली है जूजू, जो फिल्टर लगाने में एक नंबर है। बिल्कुल सांवला उसका रंग है, लेकिन वो कोरियन ब्यूटी बन के आती है और अपने सब्सक्राइबर को कहती है मैंने ये क्रीम लगाई, मैंने वो लोशन लगाया तो मैं ऐसी हो गई। वो अपने गोरेपन की कहानियां भी बताती है आकर के वाईटी पर। तो मैंने यही बोला था कि फिल्टर लगा के ये सब काम करना गलत बात है। आपकी जो एक्चुअल स्किन है आप वो दिखाइए लोगों को, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर तुम कुछ नहीं बेच रहे हो तो तुम दबा के फिल्टर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्हेन यू सेल समथिंग and you're doing PR, you have to be honest and you should not put filter। अब इसका कहना है कि मैं इस चीज से जल गई तो मैंने लोगों के पीआर के ऊपर ये किया वो किया, फलान किया ढमकान किया। मैं जलती हूँ, चलो समझ में आया, मैं एक इंसान हूँ, मैं जल सकती हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट भी जलेगी है, इंडिया की गवर्नमेंट भी जलेगी जहाँ पे रूल आ गया है कि अमिताभ बच्चन भी फिल्टर नहीं लगा सकता। जाओ उनसे लड़ो, बोलो कि तुम लोगों से जलते हैं, बोलो तुम्हारे पीआर से जलते हैं, तुम्हारे पैसों से जलते हैं, जाओ उनको बोलो और ये रूल जो है इसको खत्म करवाओ कि फिल्टर लगा के आप पीआर नहीं कर सकते, फिल्टर लगा के आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बेच सकते। अब बताइए, हम जो बोलते हैं, अगर हम इतने बेवकूफ़ होते, हमारा लेवल इतना डाउन होता, हम इतने जलनखोर होते, तो उसके ऊपर इंडिया में रूल्स बन रहे होते। हम तो कब से बोल रहे हैं, रूल तो अभी बना है? तो समझ में आता है, इसका लेवल समझ में आता है कितना है मेरे पास और कितना है तुम्हारे पास, और क्यों है मेरे सब्सक्राइबर यहाँ। इसका कहना है कि तुम 3 साल से आगे नहीं बढ़ी। भाई सुन, मेरे को नहीं बढ़ने का है, मेरा घर नहीं चल रहा है वाईटी से सच में, ठीक। लेकिन यहाँ पे जितने सब्सक्राइबर है ना, ये किसी के हेटर नहीं है, ये सच के साथ खड़े हुए लोग हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को देखना इसीलिए नहीं पसंद करते क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं वाईटी पे। उन्हीं की तो पोल खोली, अब मैंने जिनकी पोल खोली है मैं उन्हीं की पोल खोलूंगी ना। अगर तुम लोग सुधर जाते तो मैं तुम्हारी पोल खोलना बंद कर देती। तुम नहीं सुधरी, ठीक। झिंगूर बहुत सुधर गया, मैं उसको नहीं देती, मेरे पास नहीं है, उसके चैनल पे कोई कंटेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। वो अपना घर दिखा रही है, वो खुश है, इट्स ओके। उसके वीडियो से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, तुम लोग के वीडियो से लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाती। जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, तू रोक के दिखा दे। लेकिन मेरे को बोलना नहीं, तुम डिमांड करोगी ना इस तरह से, इन लोग के ऊपर बनाओ, उन लोग के ऊपर बनाओ, कभी नहीं बनाऊंगी वीडियो है। वैसे मेरा आज का वीडियो गाइस प्रीतो के ऊपर आने वाला था, लेकिन ये बीच में आ गई। ये हमेशा बीच में आ जाती है यार, ये बहुत ही बदतमीज किस्म की औरत है। इसको फ्लाइंग चप्पल नहीं, फ्लाइंग जूते भी मारने चाहिए। अभी एक नहीं, रोज बैक टू बैक उड़ाने चाहिए तुम्हारे ऊपर तो फ्लाइंग चप्पल। फिर ये मुझे कहती है कि मैं जिस लेडी ने इसके ऊपर केस किया, श्रुति हरियाणा, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। पहले देख तो ले उसको सपोर्ट कर रही हूँ, पूरा देखा हुआ है, पूरा इंसिडेंट देखा हुआ है अपनी आँख से। जब तुमने सुनाया था, जब वो आंटी ने तुम्हारे लड़के के लिए बोला था कि इतना, अब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ जो उन्होंने गुस्से में बोली थी कि तुम्हारा लड़का इतना गंदा है, इतना काला है कि उसको मंदिर के बाहर भी तुम रख दोगी तो उसको कोई उठा के लेके नहीं जाएगा 3 दिन। उन्होंने ये वाली बात बोली थी, इस पर मैंने ऑब्जेक्ट भी किया था
लेकिन तब तक ना मुझे पूरी चीज़ें पता नहीं थी। जब मुझे पूरी चीज़ें पता चली तब मुझे तुम्हारी मक्कारी नजर आई कि तुमने अपना पार्ट पूरा छुपा लिया। कि तुमने क्या बोला, तुमने ये बोला था कि वो तुम्हारे बच्चे को मार सकती थी, वो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर सकती थी। जब तुमने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर सकती थी, तब उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि अगर तुम उसको मंदिर के बाहर भी रख दोगी तो उसको कोई ले नहीं जाएगा। ठीक, वो घबरा गई थी उसको देख करके, ये बात उन्होंने तब बोली थी। ठीक, और दूसरी चीज़, हमें सब पता है हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें किसे कितना सपोर्ट करना है। तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी चीज़ें पूरी बताया करो। अब बोलेगी कि हाय कितना गंदा वीडियो, ये सारी तुम्हारी सच्चाई है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं सब सच बोल रही हूँ, ये तुम भी जानती हो। कहती है नहीं मैं तो रिएक्शन बनाऊंगी, मैं तो तुम जिद किससे कर रही हो, बनाओ ना रिएक्शन। किसने मना किया, गाली तो तुम खा रही हो, कौन सा हम गाली खा रहे हैं, तुम्हारे रिएक्शन पे तुम्हें गाली गाली पड़ रही है, पॉजिटिव कमेंट तुम्हें नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें जिद है कि तुम रिएक्शन बनाओगी तो तुम बनाओ, किसी ने तुमको रोका नहीं है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, इट्स इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर कहती है मुझे किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आज तक क्योंकि मैं कीचड़ हूँ। अबे तू तो संडास है, वो भी खुला हुआ गटर का ढक्कन, तू गटर है, गटर खुला हुआ। ठीक, अब मुझे किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया वो भी मैं बताती हूँ। मुझे किसी ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने सिर्फ उनके बारे में सच बोला। क्या बताओ, झूठ नहीं, झूठ बोला मैंने बोला झूठ आज तक नहीं बोला। क्या मैंने झूठ बोला कि जुजू रंग बिरंगे कॉस्मेटिक बेचता है, मरून को पिंक बना के बोलता है ए लिपस्टिक खरीद लो, वो गलत है? क्या वो गलत नहीं है? उसका पर्पल का पीआर छिना इसीलिए क्योंकि उसका फिल्टर उस कंपनी ने भी देखा कि बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या झूठ था, वो कीचड़ हुआ। कीचड़ तो फिर तुम लोग हो गए, गटर खुले हुए गटर तुम लोग हो गए जिनके चीटे अब मुझ पे आ रहे हैं ये बोल करके कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। मैंने तो सिर्फ सच बोला, सच बोला, सच बोला, और तुम लोग की कलाई खोली। तुम लोग को इतनी पेचेस हो गई भाई साहब। अच्छा तुमने क्या बोला, मेरा मुंह बवासीर है? रियली मेरा मुंह बवासीर लगता है गाइस आपको? बवासीर तो तुम देखती हो, ठीक है। अब अगर मैं गाली देने पे आऊंगी ना बहन, तुम्हें गूगल करना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें कौन सी गाली दे दी। इसलिए मैं गाली दूंगी नहीं क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मना किया है कि आप गाली नहीं देंगी। हालांकि गाली देना में मैं तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं दूंगी नहीं। बट चलो ठीक है, अपना मुंह देख लो एक बार, अपने पूरे खानदान का मुंह देख लो, सब एक से बढ़कर एक बवासीर लगते हैं, है ना। ऐसे लगता है एकदम ताजा ताजा बवासीर है, सबके सब खून टपक रहा है। अपना मुंह देख लो, इतना फिल्टर ठोकने के बाद भी चुड़ैल ही लगती हो देखने में। इसका कहना है कि मैं सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर ही रिएक्शन देती हूँ और मेरे को पूरे वाईटी पे कोई नहीं दिखता है। मतलब ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है कि तुम जब मेरे चैनल पर आती हो ना तो तुम सिर्फ अपने से रिलेटेड वीडियोस खोजती हो। मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे लोगों को रिएक्शन दिया हुआ है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी तुमको मेरे चैनल पर, ठीक है। तो ज्यादा बकवास करो मत, कितना झूठ बोलोगे जो इस चैनल पर सब पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड झूठ बोल रही हो। बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो भाई, है। अभी तुम्हें एक सौतेली माँ मिलेगी जो भी तुम्हारे पास आएगी, वो वाईटी पे तुम्हारी जैसी घटिया औरतों की सौतेली माँ तुरंत बन जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है उसको, जैसे ही देखती कोई मेरे अगेंस्ट है बस अपने पिताजी के साथ, उनके पिताजी के साथ अपने आप को यूं चुकुर 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 करने। रीड बिटवीन द लाइन्स, माँ बन जाती है सबकी, वो आएगी तुम्हारे पास। रीड बिटवीन द लाइन्स बेबी, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेन वॉश, मैं लोगों का ब्रेन वॉश करती हूँ, तुम भी तो कर रही हो ना कोशिश रिएक्शन देके लोगों का ब्रेन वॉश करने की। क्यों नहीं कर पा रही हो बताओ? क्योंकि तुम सच नहीं बोल रही हो, तुम रिएक्शन नहीं दे रही हो, तुम पंचायत कर रही हो, इसलिए लोगों का ब्रेन वॉश नहीं हो पा रहा। और लोगों ने तुम्हें अच्छे से देखा है, लोगों ने तुम्हें 3 साल से नहीं 5 साल 6 साल 7 साल से देखा हुआ है, एंड अब उनका ब्रेन वॉश नहीं तुम कर पा रही हो। कहती है कि मैं इससे सेटलमेंट करना चाहती हूँ। तेरे से सेटलमेंट? तेरे से तो मैं बात भी ना करूं, सेटलमेंट तो दूर की बात है। और सेटलमेंट तो मैंने आज तक किसी भी ब्लॉगर से नहीं किया है, जूजू से भी नहीं किया है, पूछ ले जाके तेरी सहेली है। पूछ, हिरन से भी नहीं किया है, पूछ ले जाके तेरी सहेली है। प्रियंका चाय की दीवानी, आपके लिए एक मैसेज है इस वीडियो में, प्लीज जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ये लेडी, ये जो है ना टुच्ची, ये कितनी टॉक्सिक है ये मैं आज आपको बताती हूँ। कि जब ये किसी सब्सक्राइबर ने अपनी आंखों से देखा है होते हुए, आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा सब्सक्राइबर होगा ये औरत। और ये मैसेज मेरा चाय की दीवानी प्रियंका के लिए, क्योंकि तुम इससे फोन पे बात करती हो शायद, या नहीं करती हो मुझे नहीं पता। जब तुम्हारे बच्चे का
मिसकैरेज हुआ था, इस तुच्ची का डायलॉग मैं आपको अब बता रही हूँ। अपने छोटू भाई से बोलती है उसका मिसकैरेज हो गया, जाओ रबड़ी ले आओ खाएंगे। तो जब लोगों का मिसकैरेज होता है, ये नीच औरत मिठाई मंगा के खाती है, इसलिए तेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं। समझ में आया? समझ में आई तुझे कुछ? लोगों की प्रेगनेंसी को झूठा बताती है, ये इसका सच है और ये पहुंचना चाहिए चाय की दीवानी प्रियंका तक। इसने तेरे बच्चे का जब मिसकैरेज तेरा हुआ था, उस वक्त इसने रबड़ी मंगा के खाई थी घर में, मुंह मीठा किया था इसने। क्योंकि शायद तुम्हें बहुत व्यूज आ रहे थे, उसको तकलीफ थी, क्योंकि इसको सबके व्यूज से तकलीफ होती है। ये है तुम्हारी असलियत, नीच औरत। इसको कहते हैं नीचता का हर लेवल पार करना। तुम्हारे जैसी औरत को कहते हैं खुला हुआ गटर, जिसके ऊपर ढक्कन तक नहीं है, जिसकी बास दूर दूर तक फैलती है। जैसे ही एक रिएक्शन वीडियो आता है, जैसे ही कोई सा भी वीडियो आता है, आगे बार बार इसने ये वाली बात अपने लाइव में बोली, खुद को देख, खुद को देख। मैं तो खुद को रोज देखती हूँ, अब तूने बोल दिया तो 4 बार एक्स्ट्रा देख लूंगी मैं खुद को। लेकिन तू क्यों मेरी नकल कर रही है? तू क्यों मेरी नकल कर रही है? तू क्यों बैठी है रिएक्शन देने? हैं? बोल बोल। तू कर रही है मेरी नकल, तू मुझे फॉलो कर रही है, लेकिन तू मेरे जैसी बन नहीं पा रही है। तुझे आ रहे हैं 300-400 हेट कमेंट्स आ रहे हैं तुझे, और मुझे हेट कमेंट्स नहीं आ रहे, तुझे उससे भी जलन हो रही है। तो तुझे हो गई पेचिस। और जो आज तूने किया है ना, बहुत गंदा किया है। तूने अपनी अपब्रिंगिंग दिखाई है, बार बार बोल रही है, तूने अपनी अपब्रिंगिंग दिखाई है। तू बोलती है ना 9 to 5 जॉब वाले घर पे ध्यान नहीं देते, तो सुन, तेरे पापा ने ध्यान नहीं दिया और तेरी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है उन दोनों के लिए कि उनकी ही बेटी 9 to 5 जॉब करने वाले एक आदमी की बेटी बोलती है 9 to 5 जॉब करने वाले घर पे ध्यान नहीं दे पाते। हाउसवाइफ ऐसी, हाउसवाइफ बेस्ट वैसी। मैं हाउसवाइफ कभी बनना ही नहीं चाहती थी, मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सुन, 3rd क्लास औरत, तेरी मम्मी खुद एक हाउसवाइफ है। शर्म आनी चाहिए उन दोनों को, तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पापा को, कि उन लोग तुमको जरा सा भी, इतना सा भी इंस्पायर नहीं कर पाए किसी चीज के लिए। यू गुड फॉर नथिंग, यू आर ब्लडी गुड फॉर नथिंग टाइप ऑफ लेडी। You will talk to me? You think I'll be jealous with you? Oh my God! जिसको कोर्ट बोलना नहीं आता, जो कोरट बोल रही है। कोरट कुछ इसने बोला है आज की लाइव में, लास्ट में जो इसने बोला है, देखिएगा क्या कोर्ट को कुछ और ही बोला है इसने। और इसने एक एलिगेशन मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर ये लगाया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इसके अच्छे सब्सक्राइबर्स को पॉजिटिव कमेंट करने ही नहीं देते। ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है कि सब्सक्राइबर्स क्या मेरे, और तुमने ये क्या बोला कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे पपेट हैं? पपेट है वो मेरे, मैं उनको पकड़ के करवा रही हूँ कमेंट। मेरे सब्सक्राइबर्स कहीं नहीं जाते जल्दी कमेंट करने। वो तो तू आज मेरा टॉपिक उठाई थी, इसलिए तेरे इतने व्यूज हो गए होंगे। तेरे खुद के सब्सक्राइबर तो है नहीं। तू क्या बोलती कि मैं 3 साल से जहाँ की हूँ, मैं वहीं की हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो सुन ना, मैं जहाँ हूँ ना, मैं बड़ी खुश हूँ। तू अपना देख, जिसके लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज आते कहाँ से हैं? रिएक्शन वाले चैनल्स के सब्सक्राइबर जाते हैं, दीवा मंत्रा के सब्सक्राइबर्स जाते हैं, और तेरे खुद के सब्सक्राइबर्स तो एक पॉजिटिव कमेंट भी नहीं करते। तू अपने खुद के रिएक्शन चैनल को देख ले, कहाँ थी कहाँ जा रही है। और जो तेरे व्यूज आ रहे हैं जिसपे तू उछल रही है, वैसे रिएक्शन देकर लाखों में व्यूज मैं भी बटोर सकती हूँ। लेकिन मेरा काम है सिर्फ गलत लोगों को पकड़ना, जो ज़्यादा गलत हैं, आगे भी गलत रहेंगे और पहले भी गलत थे। इसलिए मैं तुमको रिएक्शन दे रही हूँ, ठीक है? समझ में आ रही है? और तुम्हारा नाम लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारा नाम, तुम कुख्यात हो टुच्ची के नाम से, टुच्ची के नाम से कुख्यात हो। एक और चीज़, कुत्तों की अम्मा, कुत्तों की अम्मा, कुत्तों की अम्मा, ये खरगोश की अम्मा। सुन ना, खरगोश की तूने बिरयानी बना के खाई, मैंने अपने कुत्तों की बिरयानी नहीं बना के खाई। समझ में आई? बड़ी बात करती है। अच्छा, दूसरा, इसके घर में एक सड़क का कुत्ता आया था जिसका नाम इसने हैप्पी सिंह रखा था, और उसके बाद इसकी हिपोक्रेसी का एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। बोलती है, ये देखिए लोग कैसे कुत्ते रख लेते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। पता नहीं किस अपने दोस्त के लिए ये इशारा कर रही थी कि कुत्ते पाल लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। कहाँ गया तुम्हारा हैप्पी सिंह? कहाँ गया? और तुम्हारे खरगोश कहाँ गए? दूसरों को ज्ञान देना तुम्हें बड़े अच्छे से आता है, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करती हो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच पर तो तुम भरोसा करती ही नहीं हो। सब लिख कर लाई हूँ, तुम्हारी मक्कारी के सारे जवाब आज ही दूंगी, इसी वीडियो में दूंगी। रात को लाइव भी आऊंगी, वहां तुम्हारी और जबरदस्त वाली पोल खुलेगी और तुम्हारे सारे कोर्ट केस की पोल खुलेगी। तू रुक, कहती है अपना मुंह देख, अपना मुंह देख। तू देख ले अपना मुंह, कद्दू जैसा। तू देख ले, खुला हुआ गटर, अपना मुंह देख ले। मेरे को तो बवासीर है ना चलो मेरे को बवासीर, लेकिन तुम तो खुला हुआ गटर हो। ढक्कन जिस दिन खुल जाता है पूरा वाइटी पे बास मारता है, गंद फैल जाता है। और तेरा ढक्कन तो दिन में 4 बार खुलता है, 2 वीडियो बना के डालती रिएक्शन के हैं। आई बड़ी, मैं तो रिएक्शन दूंगी, मैं तो रिएक्शन दूं, तो रोका किसने? देना रिएक्शन, बेवकूफ औरत। कहती है दूसरों की पर्सनल लाइफ पे
जाती हूँ मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाती, तुम जाती हो। तुमने दीपिका की प्रेगनेंसी को पूरा फेक बोला है, तुमने उसके हॉस्पिटल के वीडियोस को बोला है कि ये तो सेट है और ये लोग तो एक्टर्स हैं। तू जा रही है, तू जा रही है सबकी पर्सनल लाइफ में, तू जाती है कि पारस और स्नेहा का डिवोर्स इसलिए हो रहा है उसलिए हो रहा है, नहीं उन लोग कंटेंट के लिए नहीं कर रहे। तुझे बड़ा पता है कंटेंट के लिए कर रहे कि नहीं कर रहे। तू गई थी उनसे पूछने मिलने, आई बड़ी उल्टे सीधे रिएक्शन देती है। तूने सपना को नहीं बोला, बोलेगी कि देखो फिर से वो बड़ा मुर्दा उठाड़ा, तूने सपना को परेशान किया बोल करके कि तेरा दिमाग चल रहा था, तू तो ये लगा रही थी, तू तो टैग लगा रही थी। अरे वो चाहे जो मर्जी करे, तेरे को क्या है, तेरे को क्या, तेरे ऊपर बीती है नहीं बीती है ना, तो तुझे पता चलेगा कि वो कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है, उसको क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। खुद का कोर्ट केस संभल नहीं रहा है, सपना को बोल रही है FIR करवाई बड़ी। फिर ये कहती है कि फिर इसका कहना है कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, मैं सब्सक्राइबर्स को मेरे सब्सक्राइबर्स इसके सब्सक्राइबर्स को नीचा दिखाते हैं, दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देख ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलने होते ना, तो मैंने ना आज के डेट में तेरी इमेज इतनी ज्यादा गंदी कर दी होती ना, ऐसे झूठ बोल बोल के कि तेरा, मैं सच्ची बता रही हूँ, वैसे तो तेरी इमेज वैसे ही बहुत खराब है, इससे ज्यादा क्या ही खराब होगी, लेकिन ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलने ना बड़े आसान होते हैं। तू कर नहीं रही थी प्लानिंग 2-3 यूट्यूबर्स के साथ मिलके मेरे ऊपर केस करने की, तेरी औकात नहीं थी, तेरे पास पैसा नहीं था इसलिए तूने केस नहीं किया मेरे ऊपर, लेकिन तेरे ऊपर खुद के ऊपर जो केस हुआ है तू मानने को तैयार नहीं है। फिर तू लाइव में मान भी जाती है। क्या यार, छी यार, कितनी झूठी औरत है। सच बोलेगी ना तो कभी भूलेगी नहीं कि मैंने पीछे क्या झूठ बोला था, समझ में आई। कहती है कि तुम लोग खुले हुए संडास से आए हो, मतलब मेरा चैनल इज लाइक अ खुला हुआ संडास एंड तुम लोग का शिट बड़ा गंदा। नहीं तेरी टट्टी में से तो फूल बरसते होंगे ना, उसी को मुंह पे लगा लिया कर और उसी को खिला दिया कर घर वालों को अपने, या हो सकता है तू खिलाती भी होगी, तेरी टट्टी से तो बड़े फूल झड़ते हैं। मेरा चैनल खुला संडास है, हाँ हो भी सकता है, क्योंकि तुम लोगों की बातें होती है ना, तुम लोग की गंदगी को मैं साफ करने की कोशिश करती हूँ, तुम लोगों की गंदगी को मैं सामने लाने की कोशिश करती हूँ, तो तुम लोगों को घृणा आती होगी। लेकिन मैं यही कहती हूँ, तुम लोग तो खुद तुम लोग पूरे टट्टी व्लॉगर्स हो, टट्टी व्लॉगर्स। तुम लोग अपनी टट्टी करते हो फिर उसे खाते हो, तुम लोग इतने गंदे लोग हो, ठीक है। और तुम्हारी सच्चाई बताने से तुम्हारी ये हालत होती जो तुम्हारी आज हुई है। आगे कोर्ट केस ना जाने क्या क्या बकवास कर रही थी, क्या क्या बकवास मार रही थी। फिर इसने जिस सब्सक्राइबर ने इसके ऊपर केस किया, कहती है उसके 10 साल का बच्चा भी डायपर पहनता है, ये पहनता है वो पहनता है। तेरा भी तो बच्चा अभी तक डायपर पहनता है। तो अगर तेरे को कोई सच बोल दे तो तेरे को तब बुरा लगता है। तू उसके बच्चे पर आ गई, तू दूसरों के बच्चे पर आ गई, तूने मेरे को भी बच्चे का ताना दिया था, फिर तेरे बच्चे को मिर्गी का दौरा चालू हो गया था, आज तूने फिर से मुझे कुत्तों की अम्मा बोला। कुत्ते तो फिर भी बड़े बड़े ना लॉयल होते हैं और कुत्तों को मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो मैं मेरे को जरूरत नहीं कि तुम लोग की बकवास सुन करके मैं पॉपुलेशन बढ़ाऊं, मेरे को नहीं बढ़ाने का है। तुम लोग को टेंशन हो रही है, तुम लोग बहुत मशीन हो ना बच्चे पैदा करने की, करके दे दो एक, पाल लेंगे। लेकिन हाँ, जैसा तुमने अपने लिए रखा है ना वैसा हुआ तो नहीं पालूंगी, एकदम ओपनली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं पालूंगी। फिर कहती है कि जो मेल रिएक्शन वाले होते हैं और रोस्टर्स होते हैं कितना मिलके रहते हैं, गाली भी दबा के देते हैं, ठीक मिलके तो रहते हैं, गाली भी दबा के रख देते हैं। अगर तुझे देखनी है कि हम रिएक्शन वाले, मैं अपने पुराने रिएक्शन वालों से बोल रही हूँ कि तुझे लगता है कि पुराने रिएक्शन वाले मेरे साथ नहीं होंगे तो हो जाएंगे, तू उस बात की टेंशन ना ले, हम पुराने रिएक्शन वाले सब साथ में हैं। और क्योंकि तू झूठी है, तू झूठा नंबर 1 है, तेरे जैसे ब्लॉगर्स के ऊपर उन लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया है, तेरी पोल पट्टी उनको पहले से भी पता है, वो सब आएंगे अभी। और जितनों ने बनाया ना, अब आज तेरी इस लाइफ के बाद जितनों ने बनाया ना तेरे ऊपर वीडियो, जितने रिएक्शन वाले, मैं सबका वीडियो शेयर करने वाली हूँ कम्युनिटी पे। तू देख लेना कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर जितनी होनी चाहिए ना यूनिटी उतनी है। चैलेंज मत कर। मैं 3 साल से जली कूड़ी बैठी हूँ। मैं क्यों 3 साल से जली और कूड़ी बैठी रहूंगी? अगर मैं 3 साल से जली और कूड़ी बैठी होती ना, तो मैं तुम जैसी गंदी औरतों को मस्का मार रही होती। मस्का नहीं मारा तो मैं जल गई, मैं कुड़ गई। बढ़िया बात है, तुम बड़ा जानती हो मेरे बारे में, तुम बड़ा आके घर में मेरे रह के गई हुई, तुम्हें पता चल रहा है कि मैं किससे जली हूँ किससे कूड़ी हूँ। मेरे पास तुम जैसी औरतों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाँ रिएक्शन देने बैठती हूँ तो तुम लोग ही कंटेंट में नजर आते हो मुझे, क्योंकि तुम लोग ना बहुत सारी गंदगी फैलाते हो। एक और बात बताती हूँ आपको, इसकी 2 सबसे नीच हरकतें मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं बता चुकी, जब प्रियंका जो है चाय की दीवानी प्रियंका, जब उसका अबॉर्शन हुआ था, ये बंदी ने मुंह मीठा किया था, रबड़ी मंगवाई थी इतनी छोटू बाई से। और दूसरी चीज, इसका जवाब दे रहा हूँ, दूसरी चीज, इसको श्रुति की मम्मी ने ये बोला था कि तुम जब काम कर रही हो, इसने क्या है कि हाँ, तो इसने क्या किया था कि अपने कहीं टाइटल वगैरह में बीमारी को बिहारी लिखा था, राइट। बीमारी को, द बीमारी वर्ड, उसकी जगह इसने बिहारी वर्ड लिखा था।
तो उसको श्रुति की मम्मी ने ये बोला था कि तुम अपने प्रोफेशन को तो सीरियसली लो, तुम अगर टाइटल डाल रही हो, तुम बीमारी को बिहारी क्यों लिख रही हो? तो ये पता है क्या कहती है उनको ये कहती है वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर्स को मिसलीड करके कि इन्होंने तो बिहारियों को नीचा दिखाया है, तो जितने भी बिहारी हैं मेरा ये वीडियो शेयर करो, ये तो बिहारियों को गलत बोल रही हैं। तो बेटा, बीमारी को बिहारी तुमने लिखा था, और तुमने जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की थी ना, तुम्हारे ऊपर ना देश की शांति भंग करने का जब केस लगेगा ना, तो एक बड़ा पत्रकार अभी भी बैठा हुआ है, कहाँ, जेल में, छूट नहीं पा रहा है। समझ में आई? औकात पता चल जाएगी। इस तरह से जो लोगों को भड़का रही हो ना कि बिहारी को गाली दी, बिहारी को गाली दी, है गलती तुमने की थी। जहाँ तुम्हें बीमारी लिखना था वहां तुमने बिहारी लिखा था। उन्होंने सिर्फ तुम्हें बोला था कि रेक्टिफाई करो, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था बिहारियों को। तो तुम्हारे जैसी गंदी औरतों के खिलाफ तो हम थे, हैं, आगे भी रहेंगे। और रही बात कि तुम्हें मेरे शक्ल और सूरत से बहुत तकलीफ है, तो आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम। मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं हूँ जैसी वैसी हूँ। मुझे भगवान ने बहुत अच्छे प्यार से बनाया है और अच्छा दिमाग दिया है। तुम्हारे जैसी घटिया औरत को मैं यही बोलूंगी कि आगे से गाली तुमने दी, मैं तुम्हारी फाड़ के रख दूंगी। क्या फाड़ के रख दूंगी वो तुम खुद समझ लो, क्योंकि मैं उसमें भी तुमसे बहुत आगे हूँ। तुम तो सिर्फ लखनऊ में पली बली बड़ी हो ना, मैं 3 जगहों से सीख के निकली हूँ, ठीक। लेकिन मैं देती नहीं हूँ, और मैं देती नहीं हूँ तुम्हारे जैसे कुत्तियों को लगता है कि ये सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, वैसा वाला हाल है। मैं इतनी सीधी हूँ नहीं वैसे, जितना सीधा तुम लोग मुझे समझ रहे हो। दोबारा मेरे सब्सक्राइबर्स को, मुझको या किसी को भी जो मुझसे जुड़ा है, अगर तुमने गाली दी तो यहाँ पे ना चप्पल रखी है, ये ऐसी पड़ेगी ना कि आज जितनी चोट लगी ना उससे कहीं ज्यादा चोट लगेगी तुमको। गाइस, मेरा आज का वीडियो इतना ही इस वाहियात औरत के लिए। मैं इसको गाली देना नहीं चाहती हूँ, अगर मैंने कोई गाली दी हो तो आई एम रियली सॉरी, ये मेरा संस्कार नहीं है। लेकिन इसके जैसी घटिया औरत की जब बात आती है ना, तो बहुत कुछ चीजें निकल जाती हैं मुझसे। और हाँ, रात में लाइव रखूंगी 10 बजे, आप लोग आइएगा। इसकी थोड़ा और पोल खोलेंगे, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। गाइस टेक केयर, और लाइट भी चली गई। टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय। I can see